नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने। तो चलिए हम देख लेते हैं अब जो हमारा केमिस्ट्री का हमारा पार्ट चल रहा था विद्युत रसायन वाला, उसमें अगली जो मैंने आपसे बोला था कि क्लास में मैं आपको चालकता जो है उसके विषय में बताऊंगा। और ये चालकता है तुल्यांकी चालकता, मूलर चालकता और इनके बीच में संबंध और विशिष्ट चालकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आज का पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है तुल्यांकी चालकता। मैंने पिछली क्लास में आपको विशिष्ट चालकता जो है एक्सप्लेन कर दी थी कि विशिष्ट चालकता जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध का ऑपोजिट है, ठीक है ना। यानी कि विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है और इसका जो SI मात्रक है वो सीमेंस होता है, या जिसे हम महो पढ़ा करते थे जनरली, एक लैंग्वेज की हम बात करते हैं। तो चलिए मैं तुल्यांकी चालकता यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तुल्यांकी चालकता की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। देखिए डेफिनेशन है, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है अब यहाँ पर किन आयनों की बात की जा रही है, तो उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को V मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होती है। तो देखिए क्या लिखा हमने कि भाई तुल्यांकी चालकता जो है वो किसी भी विलयन की उन समस्त आयनों की चालकता है। अब किन समस्त आयनों की चालकता है, तो जो 1 ग्राम तुल्यांक, मतलब हम जो है उन आयनों की बात कर रहे हैं जो कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य है ना। कितना विद्युत अपघट्य हमें घोलना है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को V मिलीलीटर। अब ये V मिलीलीटर से मतलब है कि 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, इतना V मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न होती है। मतलब हमने भाई V मिलीलीटर कोई विलायक लिया है, उसमें हमने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को विलय कर दिया। तो इस स्थिति में जो विद्युत चालकता उत्पन्न होगी उसे ही हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता वह है जो कि है ना उन समस्त आयनों के कारण उत्पन्न हो रही है। किन समस्त आयनों के कारण, तो उन समस्त आयन जो कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को V मिलीलीटर विलायक में विलय करने से उत्पन्न होती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब इसे दर्शाने का तरीका होता है तुल्यांकी चालकता, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको दर्शाने के लिए जो चिन्ह यूज़ किया जाता है लैम्डा EQ और यहाँ पर C। इस तुल्यांकी चालकता को दर्शाने के लिए एक चिन्ह यूज़ किया है, जिसे यहाँ पर ये लैम्डा तो लिया ही हमने और साथ में इसे लैम्डा बोला है इन्होंने, और EQ फॉर इक्विवेलेंट और C फॉर कंडक्टिविटी। तो ये है तुल्यांकी चालकता। अब अगला आप देख रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ है टॉपिक हमारा कि भाई तुल्यांकी और विशिष्ट चालकता में संबंध क्या होता है। तो अब हम अगला जो पार्ट करने वाले हैं या अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अब हम विशिष्ट और तुल्यांकी चालकता में संबंध देख लेते हैं। तो चलिए मैं पहले एक बार पूरा रिलेशन जो है डेराइव कर दूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम रिलेशन जो है बनाने जा रहे हैं तुल्यांकी और विशिष्ट चालकता के बीच में। तो यदि हम किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक भार है ना, कितना 1 ग्राम तुल्यांक भार 1 घन सेंटीमीटर विलयन में घोल रहे हैं, ठीक है, मतलब घोल चुके हैं, उस विलयन में उपस्थित है, तब जो विशिष्ट चालकता होती है वो तुल्यांकी चालकता के बराबर है। ठीक, अब भाई देखिएगा कब की बात है ये, जब 1 ग्राम तुल्यांक भार 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित हो। लेकिन यह स्थिति निर्मित कर पाना प्रैक्टिकली जो है प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है कि हम इतना कम जो है विलयन तैयार करें जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक भार विद्युत अपघट्य का उपस्थित हो। तब यहाँ पर यदि हम इसे थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, है ना, परंतु यदि यह स्थिति संभव नहीं है, अतः 1 ग्राम तुल्यांक भार को हम 1000 घन सेंटीमीटर विलयन में विलय करते हैं। तब यहाँ पर देखिएगा कितना 1000 घन सेंटीमीटर में, ग्राम तुल्यांक तो एक ही है लेकिन 1000 घन सेंटीमीटर ये विलयन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो तुल्यांकी चालकता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, वो तो भाई 1 ग्राम तुल्यांक भार ही लिया है, मतलब तुल्यांकी चालकता वही है। लेकिन ये जो तुल्यांकी चालकता है वह विशिष्ट चालकता की 1000 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो विलयन लिया है वो अब 1 घन सेंटीमीटर की जगह पर 1000 घन सेंटीमीटर है, तो जो तुल्यांकी चालकता का मान है वो विशिष्ट चालकता की तुलना में 1000 गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जो 1000 है इसकी जगह पर यदि मैं एक कोई वैल्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने V घन सेंटीमीटर ले लिया, V वॉल्यूम का एक साइन है, बट यहाँ पर उसको वॉल्यूम नहीं लेकर चल रहे हैं हमने केवल एक साइन लिया है नंबर्स को डिफाइन करने के लिए। मैं V घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम तुल्यांक भार को विलय करें, जैसे यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर 1000 घन सेंटीमीटर, ऐसे ही V घन सेंटीमीटर होगा, तो ये जो तुल्यांकी चालकता है ये विशिष्ट चालकता की V गुना हो जाएगी। अब ये V का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 100, 10, 1000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो रिलेशन निकल कर आया है कि तुल्यांकी चालकता, हमने इसका साइन पहले देखा था, लैम्डा EQC इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के, ये विशिष्ट चालकता का साइन है, और V जो है ये A घन सेंटीमीटर, कितने घन सेंटीमीटर की बात हम कर रहे हैं उसका है। अब देखिए जब हम ये चीज़ तो ठीक है लिख ली, अब मैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। भाई हमने जो है अब विद्युत अपघट्य को एक विलयन में मिक्स किया है, एक विलायक में मिक्स किया है और एक विलयन तैयार किया है, तो सांद्रता कितनी है उस विद्युत अपघट्य की जिसका हमने 1 ग्राम तुल्यांक भार लिया है, उसकी सांद्रता कितनी है, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी इन्होंने आगे शो किया है, ये भी हम लिख देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति
घन सेंटीमीटर हो, तब देखिए क्या होगा। तो देखिएगा, यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति घन सेंटीमीटर हो, है ना, प्रति घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर में C जो है उसकी सांद्रता हो, तो हमारे पास यहाँ पर V घन सेंटीमीटर मौजूद है ना। और यदि हम 1000 देखते हैं तो 1000 के हिसाब से भी इसे हम शो कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर प्रति 1000 घन सेंटीमीटर हो, देखिएगा यहाँ पर यदि विलयन की सांद्रता C जो है C ग्राम तुल्यांक प्रति 1000 घन सेंटीमीटर हो, तब प्रति 1000, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्रति 1000 की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भाई ये हो जाएगा लैम्डा EQ/C इज इक्वल्स टू प्रति 1000। यहाँ पर आप जो हमारा विशिष्ट चालकता का मान है ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो V है ये हो जाएगा प्रति 1000, मतलब 1000/C। ये जब हम सांद्रता की बात करते हैं तो जो C है ये प्रति 1000 के हिसाब से हम लेंगे तो 1000/C, और ये जो है ये रिलेशन आगे निकल कर आता है यदि हम सांद्रता की बात करते हैं तब। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है कि जब विलयन का सांद्रण ग्राम तुल्यांक भार, जब विलयन का सांद्रण ग्राम तुल्यांक भार प्रति लीटर के रूप में हो तो उसे विलयन की विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो चीज़ हमने निकाली है इसे हम अब नॉर्मलता भी कह सकते हैं। कब? जब विलयन का सांद्रण ग्राम तुल्यांक भार प्रति लीटर के रूप में हो। ये 1000 क्या है, 1000 ग्राम मतलब प्रति लीटर की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसे विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। मतलब हमने यहाँ पर एक रिलेशन बताया, यहाँ से हमने ये देखा कि भाई ये तो नॉर्मलता में पहुँच गए हम, और नॉर्मलता में पहुँच गए और नॉर्मलता को दर्शाने का जो चिन्ह है वो n है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है भाई, लैम्डा EQ/C के इंटू 1000/n, n फॉर नॉर्मैलिटी, है ना, नॉर्मलता। तो ये एक रिलेशन था। अब हम देख लेते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है मोलर चालकता, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा मैंने डेफिनेशन लिख दी है मोलर चालकता की। क्या लिखा है, किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है। अब किन समस्त आयनों की चालकता होती है, तो जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को, यहाँ पर विद्युत अपघट्य की क्या मात्रा ली है, जब हम तुल्यांक की चालकता की बात कर रहे थे तो 1 ग्राम तुल्यांक बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को V घन सेंटीमीटर में विलय करने से उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब वे आयन
जो कि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को V घन सेंटीमीटर में विलय करने से चालकता उत्पन्न करते हैं, तो वो जो चालकता है उसे हम बोलते हैं मोलर चालकता। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसे हम देखिए, हाँ, इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो इससे जो डिनोट करने का जो साइन होगा कुछ ऐसा होगा, लैम्डा और यहाँ पर m और ऊपर यहाँ पे c जो है मोलर, m फॉर मोलर एंड c फॉर कंडक्टिविटी। ये थी मोलर चालकता। अब मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध है, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, ये हालांकि इसको डेराइव नहीं करेंगे हम, ये डायरेक्टली जैसा हमने पिछला अभी मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता देखा था, लगभग वैसा ही है ये। तो देखिएगा वहाँ पर विशिष्ट चालकता में, तुल्यांकी चालकता में हमने देखा था लैम्डा EQ और C था, यहाँ पर M और C ऊपर, और यहाँ पर K का साइन तो एज इट इज रहेगा इनटू 1000। वहाँ पर नॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे, नॉर्मलता की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मोल है तो यहाँ पर मोलैलिटी या मोललता की बात करेंगे, तो यहाँ पर नीचे जो है n की जगह पर m आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोललता या मोलरता जो है उसका साइन बन जाएगा ये। तो ये है मोलर व विशिष्ट चालकता में संबंध, ठीक है। अब जो मेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में संबंध। ये डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसे देख लेते हैं हम। चलिए मैं इसे रफ कर दूं। तो यहाँ देखिए हमने एक संबंध लिख रखा है, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और विद्युत अपघट्य के एक अणु में उपस्थित धनायन व ऋणायनों पर कुल आवेश के बीच में। तो यहाँ पर तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता बटे विद्युत अपघट्य के एक अणु। विद्युत अपघट्य क्या है हमें नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है, KCl, NaCl, NaOH, HCl, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, है ना। तो उसके एक अणु में उपस्थित धनायन या ऋणायन जो भी है उनका कुल आवेश, ठीक है। तो ये हुआ। अब इस आवेश को हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, Z, ठीक। और तुल्यांकी चालकता हमें मालूम है लैम्डा EQ/C बराबर, मोलर चालकता भी मालूम है लैम्डा M और यहाँ पर C और अपॉन में Z मीन्स विद्युत अपघट्य के एक अणु में उपस्थित धन या ऋण आयनों का कुल आवेश। हमने इसको पक्षांतर किया, लैम्डा M और C इज इक्वल्स टू Z लैम्डा EQ/C, ठीक है। तो ये एक रिलेशन निकल कर आया। इसे हम लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन Z भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये जो म्यू है ये मोलर चालकता है और Z जो है ये विद्युत अपघट्य के एक अणु में उपस्थित धन या ऋण आयनों का कुल आवेश, जो कि वहाँ पर भी Z है यहाँ पर भी है, और ये जो लैम्डा है ये हमें दर्शाती है तुल्यांकी चालकता को। तो ये इतना शॉर्ट तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसे, जिसमें हमारी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाए। ये है तुल्यांकी चालकता, फिर म्यू, ये है मोलर चालकता, और यहाँ पे लास्ट जो है Z, ये विद्युत अपघट्य के एक अणु में उपस्थित धन या ऋण आयनों का कुल आवेश, है ना। तो ये
3 चीज़ें यहाँ पर जो यूज़ की गई थी वो हैं। तो ये था रिलेशन मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में, जो कि बड़ा ही आसान है, कोई खास इतना टफ है नहीं। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और ये जितने भी टॉपिक्स थे थोड़ा ध्यान से पढ़ें इन्हें। तुल्यांकी और मोलर चालकता की जो डेफिनेशंस हैं और इनके बीच में जो संबंध है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।